am of the generation which saw us part, as two brothers part. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions we can work together. मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते देखा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। कहा, बंगाली कौम खित्ते की अमीर तरीन कौमों में से एक थी। दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों के क्रिकेटर्स और ऑफिशियल से मुसाफा किया। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते और आलमी अमन को सबसे बड़ा खतरा मसला कश्मीर से है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 22वीं शंग्रीला डायलॉग 2025 में तफसीली मौक़िफ़ देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables on those who are dreaming of establishing a new norm on the diplomatic front. भारत ने आइंदा कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाक फजाइया ने भारत में 7 दिहाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। मुसल्लह अफवाज हमारी मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। हालिया कशीदगी के बाद हमारी अफवाज और कौम का मोराल बुलंद है। मजीद कहा, दोस्त ममालिक से आए मेहमानों की मौजूदगी बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास है। इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। भारतीय जारी है। दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। शहरी रहमान समेत पार्लिमानी वफ्द के दीगर अरकान आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ्द के दौरे अमरीका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम अरकान से मुलाकात करेगा। आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशस्त। मुल्क में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों में पाक फौज के किरदार के हवाले से आगाही दी गई। कोर कमांडर्स का कहना है कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का भारत की दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्ज़िये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। बोले, पाकिस्तान से लड़ाई में हमारा भारी नुकसान हुआ। भारत ने मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवालात खड़े कर दिए। पवन खेरा ने कहा कि भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जंग के बाद पाकिस्तान को हर महाज पर कामयाबी मिल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बताएं, कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है।
भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा करार। अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। भारतीय अवाम का कहना है कि मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। सिख तंजीमों का G7 इजलास में भारतीय वजीर आजम को मद्दू न करने का मुतालबा। कैनेडियन सिख बरादरी ने अपनी हुकूमत से कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी कनाडा में सिखों के कत्ल में मुलविस रही है। तिजारत को इंसानी हुकूक पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। जब तक भारतीय हुकूमत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे, इससे मद्दू न किया जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का आज लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज के हमरा लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ दौरे के दौरान अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। लीगी कायद ईद भी लंदन में ही मनाएंगे। पीटीआई के एमएनएज और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 7ATA के तहत भी 10 साल कैद की सजा। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा मुजरिमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाईं। मुजरिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हलके PP 52 संबड़ियाल में ज़मीनी इलेक्शन पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी समेत 14 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली असद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 का इजाफा। नई कीमत ₹253.63 महंगी हो गई। हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमत में ₹4.62 फी किलो कमी कर दी गई। ओगरा का जून के लिए LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खेल में घर में धमाके में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। तहकीकात जारी। कराची में राशिद बिन हास रोड पर फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा थाने की हुदूद में अहलकार शहरियार अली गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मी अहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। अहलकार शहरियार अली AVLC शरीफाबाद में तैनात था। वाकया टारगेट किलिंग है या जाती दुश्मनी? तहकीकात जारी। कराची में अफसोसनाक हादसा। औरंगी टाउन 10 नंबर के करीब बस ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची घर से बाहर खेलने निकली। 2 साल की ईमान बस के नीचे आ गई। बस ड्राइवर फरार। बेकाबू ट्रेलर ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कुचल डाला। ज्यादा खून बह जाने से एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ गए। हादसे के कुछ देर बाद तक प्रोफेसर इफ्तिखार जिंदा थे। उन्होंने एक शख्स को अपना नाम और पता भी बताया। इफ्तिखार भुट्टो कॉलेज जाने के लिए घर से निकले थे। पेशावर के इलाके तहकाल में गिले बाबा कब्रिस्तान के करीब 2 अफराद करंट लगने से जाँ बहक। 2 अफराद मुबैना तौर पर 11,000 लाइन की तार चोरी कर रहे थे। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह में देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल, एक शख्स शदीद जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद उमर और मोहम्मद खान मेहर के नाम से हुई।
रूस का यूक्रेनी इलाके सोमी के करीब मजीद 2 देहातों पर कब्जा। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक। शिमाली सोमी के 11 देहातों में इनखला के अहकाम जारी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 50,000 रूसी फौजी सोमी के इलाके के करीब सरहद पर मौजूद हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वालिदैन का वजूद बच्चों के लिए अल्लाह की नेमत और रहमत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतर तरबियत, किरदार साजी और एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खिराज तहसीन पेश करना है। ईद उल अजहा में 6 दिन बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, कहीं चमक रहा है कारोबार तो कहीं बहस व तकरार। हर एक नज़र एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर पर। मक्खन, देसी घी, बादाम और सेब का दिलदादा, साहिवाल नस्ल के बैल शेरू के खानेवाल में चर्चे। फिरोजवाला की मवेशी मंडी में गोलू और भोलू ने अपनी धाक बिठा दी। अरशद नदीम का कौमी एजाज, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान की शान बढ़ा दी। मुल्क भर में खुशियों की लहर। मियां चिन्नू में जश्न, अहले खाना और कौम में खुशियों का तूफान। सदर, वजीर आजम और कौमी रहनुमाओं की जानिब से अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर भरपूर मुबारकबाद। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का अज़्म, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है।